हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को अर्थात किसी धन आवेश को हम रखते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है, और यदि किसी नेगेटिव चार्ज को ऋण आवेश को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। अब जो है हमें यह समझना है कि विद्युत धारा क्या है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे कि आवेशों का प्रवाह जो होता है वो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहाँ पे मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या है। तो बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन सिंपल है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? एकांक समय अंतराल में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश का परिमाण ही विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि ये पाइप है और इस पाइप से होकर के पानी बह रहा है, तो अगर पूछा जाए कि 1 सेकेंड में कितना पानी यहां से गिर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि प्रति सेकेंड कितना लीटर, पर सेकेंड कितना लीटर पानी जो है इस पाइप से गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो सरफेस यहाँ पे वृत्ताकार, तो ये जो एरिया है इसी को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। या अगर मान ले थोड़ा देर के लिए कि ये वायर है, यह एक चालक तार है, और यदि ऐसे बीच में से काट दिया जाए, अगर यहां से इसे काट दिया जाए तो काटने के बाद क्या होगा, ऐसा क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे मिलेगा। तो जो ऐसा क्षेत्रफल यहाँ पे काटने के बाद यहाँ पे मिलेगा, वो जो एरिया है, वह जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब इसमें पानी, अगर यह पाइप है, जब इसमें पानी फ्लो होता होगा तो उस क्रॉस सेक्शन को आप इमेजिन करिए, उसको आप कल्पना करिए कि उस क्रॉस सेक्शन को, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1 सेकेंड में कितना पानी, वाटर का कितना अमाउंट उसको पास कर जा रहा है, कितना क्रॉस कर जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 5 लीटर प्रति सेकेंड उस क्रॉस सेक्शन को पार कर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसमें पानी की जो करंट है, जल की जो धारा है, वह 5 लीटर प्रति सेकेंड है। हमने मोटर को स्लो कर दिया, और पानी गिरना यहां से तेज हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 2 लीटर पानी क्रॉस कर रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, मोटर की चाल को बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, जब मोटर की चाल को बढ़ाएंगे तो इसमें जो पानी का रफ्तार होगा, जो जल की रफ्तार होगी, जो करंट होगी, वो बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड में उसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 10 लीटर पार कर जा रहा है 1 सेकेंड में। तो करंट का मतलब है कि भाई इसका प्रवाह, जल का प्रवाह, धारा का मतलब बस इतना होता है, आवेशों का प्रवाह, जल का प्रवाह, हवा का प्रवाह, किसी भी चीज का बहना। लेकिन अगर ये बात करें कि विद्युत धारा, तो आवेशों का प्रवाह। अब विद्युत धारा के परिमाण की बात करें तो आवेशों का प्रवाह तो विद्युत धारा है, लेकिन उसके परिमाण का मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उसके मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से
एक सेकेंड में, एकांक समय अंतराल में कितना आवेश उसको पार कर जा रहा है, कितना कूलम आवेश उसको क्रॉस कर जा रहा है। अब यदि मान लीजिए कि एक सेकेंड में उस क्रॉस सेक्शन को, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 5 कूलम आवेश प्रवाह पास कर गया, क्रॉस कर गया, तो हम करंट का वैल्यू क्या बोलेंगे? बोलेंगे 5 कूलम प्रति सेकेंड। क्या बोलेंगे? 5 कूलम प्रति सेकेंड। ठीक उसी प्रकार से हमने करंट के वैल्यू यदि बढ़ाने हैं तो हमने क्या किया? हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी से जोड़ा। तो अब उसी क्रॉस सेक्शन को यदि एक सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होंगे उसी क्रॉस सेक्शन से, तो हम बोलेंगे कि 10 कूलम प्रति सेकेंड करंट होगी। तो विद्युत धारा के परिमाण का मतलब है कि एकांक समय अंतराल में, अर्थात यूनिट टाइम में, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना आवेश उसको पास कर रहा है। बड़ा सिंपल सा चीज है। जैसे मान लीजिए कि एक हॉल है और हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी कारणवश, या जैसे मान लीजिए कि सिनेमा घर होता है तो उसमें बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और फिल्म देखते हैं। लेकिन जब फिल्म समाप्ति होती है तो लोग बाहर निकलते हैं, तो दरवाजा होता है या दीवार तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। दीवार तोड़ के तो बाहर नहीं ना निकलेंगे, या खिड़की से नहीं जाएंगे, दरवाजे से जाएंगे। तो एंट्री के लिए 3-4 दरवाजा होता है, लेकिन आउट क्या बोलते हैं, जब हम निकलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक दरवाजा से निकलना पड़ता है, कहीं 2-3 भी होते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि उस हॉल में एक ही दरवाजा है बाहर जाने के लिए, तो जब वहां से लोग निकलेंगे तो जरा समझिए इस बात को कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक सेकेंड में उस दरवाजे को जितना लोग पास करेंगे वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब एक सेकेंड में 20 लोग बाहर निकल जा रहे हैं, कुछ लोग धक्का पे धक्का दिए जा रहे हैं, धक्का पे धक्का दिए जा रहे हैं, है कि नहीं? अगर और भी ज्यादा क्राउड हो, ज्यादा भीड़ हो, तो हो सकता है कि एक सेकेंड में 30 लोग वहां से निकले। तो ये डिपेंड करता है कि हॉल के अंदर कितना भीड़ है या किस तरह का फ्लो है। यदि अगर हॉल के अंदर भीड़ ही नहीं है, लोग आराम आराम से निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक सेकंड में 2 लोग ही इस दरवाजे को क्रॉस कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ उसी तरह की चीज है कि वो पानी वाला पाइप हो या कोई चालक तार हो जिसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है, या कोई दरवाजा हो जिससे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्रॉस सेक्शन है, कोई भी ऐसा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो उससे एकांक समय में जितना चार्ज या जितना परिमाण का कोई भी क्वांटिटी बाहर निकलेगा वो मैग्नीट्यूड होता है उसके फ्लो का, उसके प्रवाह का, उसके धारा का। तो हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा के परिमाण की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह एक कंडक्टर है, चालक तार है, और इस चालक तार में यह एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एक दरवाजा है, ठीक है। अब इसमें ये जो मैं दिखा रहा हूं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पास आउट हो रहे हैं। हमने इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया है, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। अब मान लीजिए, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, मैं सिर्फ ये यहाँ बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चला और हमने 1 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया, 1 सेकेंड तक ध्यान से देखा क्या कि इस दरवाजे को कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो मान लीजिए इस दरवाजे को 2 इलेक्ट्रॉन पास किए, 1 सेकेंड में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर पास किए हैं इस दरवाजे को 1 सेकेंड में, तो कितना आवेश होगा? इसका 2 गुना, यानी इसमें यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो चार्ज हमको मिल जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, लगभग जो आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस दरवाजे से जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे हम चार्ज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, Q = Ne। जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा
उसमें नंबर्स, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज हमको मिल जाएगा। और कितना सेकंड में देखना है? 1 सेकंड में, एकांक जो है समय अंतराल में, यूनिट टाइम। ठीक है, अब मान लेते हैं कि माना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो माना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से टी समय में कैपिटल क्यू आवेश, टी समय में कैपिटल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो जरा सोचिए कि चूंकि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इकाई समय में, एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? क्यू बाई टी। और इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा का परिमाण जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q बाई क्या हो जाएगा? T। और इसको दिखाते हैं हम I से। तो I बराबर क्या बना? Q बाई T। मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ Q और उसको कितना समय लगा। तो एक तरह से देखें तो समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह जो हो रहे हैं उसका यह दर है, रेट है। एकांक समय में जब भी हम कुछ निकालते हैं तो वह रेट होता है, दर होता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो और किसी को पानी चढ़ाना होता है, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं? किसी को पानी चढ़ाना है तो उसका एक रेट होता है। आप देखते होंगे कि बॉटल ऊपर टांगा होता है और धीरे धीरे पानी उसमें ड्रॉप टू ड्रॉप जो है गिरते जाता है और एक रेट से पानी बॉडी के अंदर जाता है। या ब्लड का भी जब डोनेशन होता है तो इस तरह की चीजें होती है। तो वहां पे एक रोलर होता है जो घुमा करके उसके रेट को चेंज किया जा सकता है। तो यदि आप उससे ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, आप यदि उसे आप टाइट कर देंगे, मतलब उसको कस देंगे, तो जो फ्लो होगा वो स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे पानी गिरता है, धीरे धीरे पानी गिरता है। और जब उसको आप फ्री कर देंगे तो क्या होगा? वो काफी ज्यादा तेजी से शरीर के अंदर प्रवेश करने लगता है। तो 1 सेकेंड में कितना वाटर, कितना ग्लूकोज बॉडी के अंदर जा रहा है, ये क्या है? उस ग्लूकोज के प्रवाह का दर है, रेट है। तो एकांक समय में किसी भी चीज का जो फ्लो है वो क्या है? उसका दर है, रेट है। तो करंट जो है एक तरह से रेट है, किसका? आवेश के प्रवाह का। किसके सापेक्ष? तो समय के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह का जो दर है वह क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, I बराबर Q बाई T। आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप सोच सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यूनिट की अगर बात कर रहा हूं तो I बराबर Q बाई T है। तो Q चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो क्या बन गया? विद्युत धारा का जो यूनिट बना कूलम प्रति सेकेंड, या इसी को एम्पियर ही कहते हैं और इसे दिखाते हैं ए से। इसका नाम क्या है? एम्पियर। तो या तो विद्युत धारा को आप एम्पियर में माप सकते हैं या कूलम प्रति सेकेंड में माप सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। जैसे हमने पोटेंशियल पढ़ा था तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते थे, ठीक उसी प्रकार से कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, अब 1 एम्पियर क्या उस पर आते हैं। ठीक है, यहां पर
थोड़ी सी बात हम लोग और समझ लेते हैं, वो ये है I बराबर हमने क्या बनाया, Q बाई टी। तो I बराबर Q का जो फॉर्मूला होता है वो NE बाई टी होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मतलब 1.6×10⁻⁻19 कूलम। और T क्या है, समय। तो I बराबर NE बटा टी या I बराबर Q बाई टी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, एवरेज करंट। ठीक है, तो उसे IAB से आप दिखा सकते हैं और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्या है, IAB एवरेज करंट बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। डेल्टा Q का मतलब कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को। डेल्टा T का मतलब समय अंतराल। डेल्टा T क्या है, आवेश का परिमाण, और डेल्टा T क्या है, समय अंतराल। समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एवरेज करंट होता है। जनरली जब आप 10th में पढ़ते हैं तो वहाँ एवरेज करंट ही आप निकालते हैं। इससे रिलेटेड एक तत्क्षणिक विद्युत धारा होता है, तत्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, जो किसी क्षण होता है, किसी पल होता है, INS। इंस्टेंटेनियस करंट में क्या होता है कि ये dQ बाई dt हो जाता है। दरअसल होता ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, यह एक चालक तार है। तो अगर चालक तार है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई 4 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 4 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। तो बताइए कि विद्युत धारा कितनी है। तो आप फटाक से ऐसा करेंगे कि I बराबर हम जानते हैं Q बाई टी या डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। तो Q का मान कितना है, 10 कूलम, और टाइम कितना लगा है, 4 सेकेंड। यहाँ से आप यदि सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.25 कूलम प्रति सेकेंड, या इसी को आप बोल देंगे 2.25 एम्पियर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपका यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बचा 20, 4 बचा 20, 2.5 होगा, 2.25 नहीं होगा, 2.5 होगा। ठीक है, टू 2.5 होगा। ठीक है, तो 2.5 कूलम प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2.5 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जा रहा है। ठीक है, तो आपने करंट का वैल्यू बता दें, करंट का वैल्यू हमें मिल गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ है, क्या ये जो रेट है, क्या ये जो आवेश प्रवाह का जो दर है, क्या हमेशा वही है? क्या शुरू से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या वही है?
उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे मेरा कहना ये है कि आप जब कोई गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, पहले विरामावस्था में गाड़ी होती है तो उसका चार्ज 0 होता है, और जब वाहन चलना प्रारंभ करती है तो क्या होता है, स्पीड 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 50 होता है, फिर 60 होता है, फिर कहीं सामने में कुछ आ गया तो ब्रेक लगाते हैं, फिर स्पीड घटती भी है, बढ़ती भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पूरे यात्रा के दौरान मान लीजिए आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस चला, तो 20 किलोमीटर दूरी आपने तय की और आपको 2 घंटे लग गए। 20 किलोमीटर दूरी तय करने में आपको 2 घंटे लग गए। तो आपसे पूछा गया बताइए आपकी चाल क्या थी, तो आप तो ये जानते हैं फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, दूरी का वैल्यू क्या रखिएगा 20 किलोमीटर, और समय कितना रखिएगा 2 घंटा। तो काट ली, कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। तो 20 किलोमीटर की दूरी आपने 2 घंटे में तय की है, तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी आपकी। तो आप बताइए कि जब आप चलना प्रारंभ किए थे और जब आप वहां पहुंचे हैं तो पूरे यात्रा के दौरान क्या आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी? क्या आप 10 के स्पीड से गए हैं? आपकी जो चाल है वो निरंतर बदल रही थी, कभी स्पीड 10 था, कभी 15 था, कभी 20 था, कभी 50 था, कभी घटा, कभी बढ़ा, ये लगातार परिवर्तन हो रहा था। तो ये क्या है, तो ये बात समझने वाली अब चीज हो गई है। ये आप 9-10 के स्टैंडर्ड में हम लोग बेसिक होता है, बहुत ही फंडामेंटल चीजों को बताते हैं हम लोग, लेकिन ये समझना आवश्यक है। ये जो स्पीड है आपका, ये एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, जिसको आपने पढ़ा था कुल दूरी बटा कुल समय। याद होगा आपको एक फॉर्मूला 9th क्लास की या 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय, या जो ये फॉर्मूला लगाते हैं दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपको एवरेज स्पीड देता है। बट अगर ये पूछा जाए कि जब आप 4 बजे आप चलना प्रारंभ किए और वहां पे 6 बजे पहुंचे, 2 घंटा आपको समय लगा, तो 4:10 पर आपकी चाल क्या थी? 4:20 पर आपकी चाल क्या थी? तो किसी क्षण में, किसी पल में, किसी समय पर जो आपकी चाल है वह कौन सी चाल है? वह इंस्टेंटेनियस है, वह तत्क्षणिक है। तो वहां भी निकालने के लिए हम समय अंतराल लेते हैं, लेकिन अति सूक्ष्म लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं dt। और वो इतना कम होता है कि वो आपको ऐसे महसूस होगा कि हम लोग किसी क्षण, किसी पल की बात कर रहे हैं। dt समय इतना कम होता है। समय अंतराल के लिए 2 पॉइंट चाहिए आपको, एक a और एक b, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही समय अंतराल होता है। तो डेल्टा t भी समय अंतराल है और dt भी समय अंतराल है, लेकिन dt समय अंतराल इतना छोटा है कि वह एक क्षण की तरह लगता है। जैसे मैं बोलूं कि बताइए कि 4 और 4.000000000000000000001 इन दोनों में कितना का अंतर है? अगर कोई आपसे 4 मीटर की दूरी पे हो और आपसे कोई 4 मीटर 4 जो मैंने बोला है 0.000 करके बहुत सारा 1 मीटर इतनी दूरी पे हो, तो आप डिफरेंस महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों व्यक्ति बराबर दूरी पे, लगभग आपको तो एक्यूरेट आपको लगभग ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा। तो ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि वो दोनों जो 4 और 4.00001 जो वैल्यू है वो इतना करीब है, उसके बीच का जो डिफरेंस है इतना कम है कि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अलग नहीं है, एक ही पॉइंट पे। तो जो dt है वो भी समय अंतराल है, वो 2 टाइम के बीच का इंटरवल है, अंतराल है, बट इतना छोटा है कि वह एक क्षण, एक पल लगता है। तो एक बहुत ही छोटे समय अंतराल में, बहुत ही एक सूक्ष्म अंतराल में आप ये बताते हैं कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो
तो वह जो चाल है तत्क्षणिक चाल कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं तत्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, अभी आप समझ गए होंगे कि यदि बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल लिया जाए, बहुत ही छोटा समय अंतराल लिया जाए, तो उस छोटे समय अंतराल में जितना चार्ज इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्रॉस करेगा, तो उस टाइम जो करंट होगा उस करंट को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, तत्क्षणिक विद्युत धारा dQ/dt। तो बहुत ही छोटा समय अंतराल लेंगे तो चार्ज भी बहुत कम होगा। अब 4 सेकंड लिए हैं तो बहुत ज्यादा है, कम 2 सेकंड लेते तो और कम हो जाता, 1 सेकंड लेंगे तो और कम हो जाएगा। तो यदि हम बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल ले रहे हैं तो उस वक्त जो प्रवाहित होने वाला आवेश का परिमाण है वो भी बहुत ही कम होगा। तो अत्यंत रूप से कम सूक्ष्म आवेश का जो प्रवाह है उसका दर dt टाइम के रिस्पेक्ट में जो होगा वो कौन सा करंट होगा? इंस्टेंटेनियस करंट होगा, तत्क्षणिक विद्युत धारा होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो करंट है ये एवरेज करंट है। ये होगा कि भाई हमने एक चालक तार से 10 मिनट बल्ब जलाया, एक चालक तार से हमने 10 मिनट बल्ब जलाया और 10 मिनट में जो है सो कि 100 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। अब 100 कूलम ऊपर रख देंगे और 10 मिनट को सेकेंड में बदल के नीचे रख देंगे और निकाल लेंगे। तो ये बात समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जो एवरेज करंट था, जो औसत विद्युत धारा था इतना देर में कि लगभग किस रेट से इसके अंदर प्रवाहित हो रहा था, तो वो हमको मिल जाएगा, एवरेज करंट मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट, तत्क्षणिक विद्युत धारा कि 10 मिनट जो है सो कि 10 अगर मान लीजिए कि हमने 4 बजे से बल्ब जलाना शुरू किया और 10 मिनट के लिए 4:10 तक जलाया, तो 4:01 पर करंट क्या था? 4:02 पर उस वायर में करंट क्या था? 4:05 पर उस वायर में करंट क्या था? तो किसी समय पर, किसी अनंत रूप से सूक्ष्म समय अंतराल में जो करंट होता है, वो जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, वो तत्क्षणिक विद्युत धारा है और उसे हम dQ/dt से दिखाते हैं। ठीक है, ओके। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एज ए करंट का वैल्यू हम I = Q/T, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम उसे याद रखते हैं। लेकिन एक ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज करंट का है और ये जो फॉर्मूला है ये इंस्टेंटेनियस करंट का dQ/dt। ठीक है, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के। अभी आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब ये समझते हैं कि 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे कि 1 एम्पियर करंट का मतलब कितना होता है, तो ये हमें महसूस होगा और हम इसको फील कर पाएंगे कि 2 एम्पियर फिर कितना होगा, 10 एम्पियर कितना होगा और कितना ज्यादा हो सकता है। 2 एम्पियर करंट का मतलब 10 एम्पियर करंट का मतलब और कितना ज्यादा हो सकता है। तो ये हमको फीलिंग्स आएगी। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट कहते किसको और ये होता कितना है। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था अभी करंट का कि I बराबर जो होता है वो Q/T होता है। अब यदि हमको यहाँ पे 1 एम्पियर चाहिए तो चार्ज को 1 कूलम कर देते हैं और टाइम को 1 सेकेंड कर देते हैं। तो I बराबर 1/1 तो 1 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। तो I बराबर क्या बन गया? कूलम प्रति सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर इन 1 एम्पियर आ गया। तो अब यदि इसे समझने का प्रयास किया जाए तो ये है कि यदि यह एक चालक तार है, यह एक कंडक्टर है और इसके इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो। गौर कीजिएगा, 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, इस दरवाजे से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह 1 एम्पियर का है। अब 1 कूलम आवेश का मतलब कितना होता है? तो आप ये बात जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N। तो यदि आवेश 1 कूलम है तो N आप निकाल सकते हैं। E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है, ये गुना में इधर भाग में आएगा
और n का वैल्यू आपका निकलेगा तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये गौर करने वाली बात है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये बताया गया था कि 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, और 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यदि क्रॉस कर जाए तो हम कहेंगे कि 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्रॉस कर गया, और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो परिमाण है वह 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब है कि 1 सेकेंड में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन का क्रॉस कर जाना, इतने इलेक्ट्रॉन का क्रॉस कर जाना। आई बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी चालक तार में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है। अब 2 कूलम चार्ज का मतलब, तो 1 कूलम चार्ज के लिए इतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम चार्ज के लिए इतना, और उन्हें 2 उतना इलेक्ट्रॉन। तो इसका दोगुना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्रॉस करेगा, पार करेगा, तब हम कहेंगे कि इस चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह 2 एम्पियर की है। तो फिर 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर जो भी करंट होते हैं उनका आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, तो जो है जाके कितना एम्पियर का वो करंट होगा। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर की कहलाती है। इसे आप लैंग्वेज में खुद से लिखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और आप खुद से लिखिए। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का मतलब ये होता है। अब एक बड़ा सा बेसिक चीज रह गया है इसमें कि विद्युत धारा जो होता है वह अदिश राशि होता है, ये सदिश नहीं होता। इसमें डायरेक्शन वगैरह दिखता है, इसमें हम तीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, तो एक चीज तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर ये क्या है, चार्ज है, और ये टी क्या है, टाइम है। तो समय अदिश राशि है और चार्ज भी अदिश राशि है। तो 2 स्केलर क्वांटिटी का एक तो रेशियो है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, जैसा कि वेलोसिटी में होता है या एक्सीलरेशन में होता है कि उसमें एक क्वांटिटी कोई ना कोई वेक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो वेक्टर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों स्केलर है, दोनों के दोनों अदिश है, चार्ज हो या समय। तो जो विद्युत धारा है वह अदिश राशि है, वह सदिश राशि नहीं। इस बात को आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि इसमें होता क्या है कि जो वेक्टर अलजेब्रा है, सदिशीय बीजगणित है, उसको ये फॉलो नहीं करता, उसको यह नहीं अपनाता। कहने का मतलब ये है कि यदि जैसे मान लीजिए एक वायर है और इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एक ये वायर है, इसमें भी जो है 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है, और इन दोनों को यदि ला करके जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो एक अगर नया वायर है, अगर एक यहाँ से वायर निकालते हैं तो इसमें जो करंट होना चाहिए वो कितने एम्पियर का होना चाहिए। अगर देखा जाए वेक्टर के अनुसार तो 5√2 का होना चाहिए, 5√2 एम्पियर का करंट होना चाहिए। अगर विद्युत धारा सदिश राशि को अपनाता है, सदिश राशि का जो गुण धर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, वो अगर अपनाता है, वह डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो तार है इसको आप 90 डिग्री के एंगल पे रखिए, इस तार को कहीं बीच में मोड़ दीजिए, इसको कहीं ऐसे रख दीजिए, इसको इधर रख दीजिए। अगर ये दोनों आके यहाँ पे जंक्शन, एक जुड़ाव है,
अगर यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं और इसमें अगर आप करंट आप मापेंगे तो आपको मिलेगा 10 एम्पीयर। तो तार को आप कहीं से मोड़ देते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उसकी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, तो उसके दिशा परिवर्तित करने से उसमें उसके मैग्नीट्यूड में, उसके परिमाण में चेंजेस नहीं आते, उसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन यही अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, कोई वस्तु है, इधर से कोई लगा रहा है 5 न्यूटन और इधर से कोई लगा रहा है 5 न्यूटन, तो इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 5√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का नहीं लग रहा है। आपने वेक्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये जो है फोर्स है, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर अलजेब्रा पे चलती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके डायरेक्शन को जब हम चेंज करते हैं तो डायरेक्शन को चेंज करने से इसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो योगफल या अंतर जो भी है, ये सदिश राशि की तरह इसका नहीं चलता। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो विद्युत धारा है वह अदिश राशि है और अदिश की तरह व्यवहार करता है, इसको सीधे जोड़िए, सीधे घटाइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको समझाया। आप इसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और जहां भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।